मतलब नहीं है कि मेरे संगठन में 1000 लोग हैं। ठीक है, पर वे 1000 लोग कितना राजस्व उत्पन्न कर रहे हैं? लोगों को वास्तव में इस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आसपास और संगठन में सही लोग रखना, ताकि आप एक इकाई के रूप में मिलकर काम कर सकें और आगे बढ़ने के लिए जो करना है वह कर सकें। इसका बड़ा हिस्सा बिक्री में होगा। याद रखें, हम हमेशा से एक कमीशन आधारित व्यवसाय रहे हैं और रहेंगे। उत्पाद हैं, उन्हें बेचें, कमीशन कमाएं। क्या अन्य छोटे-मोटे लाभ और बोनस होंगे? हाँ, मुझे लगता है होंगे, लेकिन उनके बारे में हम समय आने पर जानेंगे। तो इस समय मेरी सोच उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं, रेड, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। मुझे क्या करना होगा? यह सब ठीक है, लेकिन मैं अपने संगठन में निष्क्रिय लोग नहीं चाहता। मैं केवल उन लोगों को चाहता हूं जो विक्ट्री विद ऐश में जो आवश्यक है वो करने को तैयार हैं, और मुझे यकीन है कि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विक्ट्री विद ऐश में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें करनी होंगी ताकि हम आगे बढ़ते हुए सीख और कमा सकें, और मैं ऐसे लोग चाहता हूं जो इसके लिए तैयार हों। क्यों? क्योंकि यह उनके लिए फायदेमंद है, मेरे लिए फायदेमंद है, लेकिन यह मेरे पूरे संगठन के लिए ज्यादा फायदेमंद है अगर सभी एक ही लक्ष्य पर हों। और मेरा इरादा लोगों के साथ करीबी संवाद रखने का है, ताकि उन्हें मदद, सलाह और वो चीजें दिखा सकूं जो वे नहीं जानते, जो हम सब विक्ट्री विद ऐश में सीख रहे हैं। आप सभी के पास बिल्कुल समान अवसर है। हम सभी फिर से एक ही स्थान से, उस समान स्तर के मैदान से शुरुआत कर रहे हैं। पहले टीमें या संगठन कितने बड़े थे, यह आगे बढ़ने पर कोई मायने नहीं रखता। कोई समानता बिल्कुल नहीं है। याद रखें, मैंने कहा था कि हम विक्ट्री विद ऐश के दरवाजे से नंगे होकर गुजर रहे हैं। अगले हिस्से में हमारे साथ कुछ भी नहीं आ रहा है। हमें इसे लेकर, इसे पकड़कर जितना हो सके सीखना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। स्पष्ट रूप से, जो सोचते हैं कि वे खाता खोलकर बैठे रहेंगे और पैसे कमाएंगे, वह बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यह निष्क्रिय आय नहीं है। यह एक ऐसी आय है जो हम सही तरीके से आगे बढ़कर उत्पन्न कर सकेंगे। और यही कारण है कि मैं इस यात्रा में अपने साथ सही लोगों को रखना चाहता हूं, वे जिनकी मानसिकता है, हाँ, मैं अपनी बाहें चढ़ाकर काम करना चाहता हूं। मैं इसमें व्यस्त होना चाहता हूं। मैं सीखना चाहता हूं क्योंकि मैं सफल होना चाहता हूं। ये वे लोग हैं जिन्हें मैं चाहता हूं, जो सफलता के लिए भूखे हैं। और आपको भी अपने संगठन में ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए। हो सकता है आप उनमें से कुछ को पहले से ही जानते हों। आप शायद उन लोगों को जानते हैं जो सफलता के लिए लालायित हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें आप अपने संगठन में रखना चाहेंगे, क्योंकि वे गुणवत्ता हैं। बाकी सब केवल मात्रा है। तो मेरी राय में ऐसे 10 लोगों का होना बेहतर है जो अपने उत्साह, भूख, सीखने की इच्छा और अतिरिक्त प्रयास से कहीं अधिक राजस्व उत्पन्न करते हैं। और यही है जो उन्हें उनकी भूख के कारण दूसरों से अलग और श्रेष्ठ बनाएगा। आप हर बार देखते हैं, जब आप कोई खेल कार्यक्रम देखते हैं, जो इसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, वे आमतौर पर जीतते हैं। किसी भी खेल में आप हमेशा देखते हैं जिन्होंने पहले से सबसे कड़ी मेहनत की है, जिनके पास पहले से की गई मेहनत के कारण सबसे अच्छे कौशल हैं, वे ही आमतौर पर औसत लोगों से कहीं आगे सफल होते हैं।
मतलब नहीं है कि मेरे संगठन में 1000 लोग हैं, ठीक है, पर वे 1000 लोग कितना राजस्व उत्पन्न कर रहे हैं। लोगों को वास्तव में इस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आसपास और संगठन में सही लोग रखना, ताकि आप एक इकाई के रूप में मिलकर काम कर सकें और आगे बढ़ने के लिए जो करना है वह कर सकें। इसका बड़ा हिस्सा बिक्री में होगा। याद रखें, हम हमेशा से एक कमीशन आधारित व्यवसाय रहे हैं और रहेंगे। उत्पाद हैं, उन्हें बेचें, कमीशन कमाएं। क्या अन्य छोटे-मोटे लाभ और बोनस होंगे? हाँ, मुझे लगता है होंगे, लेकिन उनके बारे में हम समय आने पर जानेंगे। तो इस समय मेरी सोच उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं, रेड, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। मुझे क्या करना होगा? यह सब ठीक है, लेकिन मैं अपने संगठन में निष्क्रिय लोग नहीं चाहता। मैं केवल उन लोगों को चाहता हूं जो विक्ट्री विद ऐश में जो आवश्यक है वो करने को तैयार हैं, और मुझे यकीन है कि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विक्ट्री विद ऐश में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें करनी होंगी ताकि हम आगे बढ़ते हुए सीख और कमा सकें, और मैं ऐसे लोग चाहता हूं जो इसके लिए तैयार हों। क्यों? क्योंकि यह उनके लिए फायदेमंद है, मेरे लिए फायदेमंद है, लेकिन यह मेरे पूरे संगठन के लिए ज्यादा फायदेमंद है अगर सभी एक ही लक्ष्य पर हों। और मेरा इरादा लोगों के साथ करीबी संवाद रखने का है, ताकि उन्हें मदद, सलाह और वो चीजें दिखा सकूं जो वे नहीं जानते, जो हम सब विक्ट्री विद ऐश में सीख रहे हैं। आप सभी के पास बिल्कुल समान अवसर है। हम सभी फिर से एक ही स्थान से, उस समान स्तर के मैदान से शुरुआत कर रहे हैं। पहले टीमें या संगठन कितने बड़े थे, यह आगे बढ़ने पर कोई मायने नहीं रखता। कोई समानता बिल्कुल नहीं है। याद रखें, मैंने कहा था कि हम विक्ट्री विद ऐश के दरवाजे से नंगे होकर गुजर रहे हैं। अगले हिस्से में हमारे साथ कुछ भी नहीं आ रहा है। हमें इसे लेकर, इसे पकड़कर जितना हो सके सीखना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। स्पष्ट रूप से, जो सोचते हैं कि वे खाता खोलकर बैठे रहेंगे और पैसे कमाएंगे, वह बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यह निष्क्रिय आय नहीं है। यह एक ऐसी आय है जो हम सही तरीके से आगे बढ़कर उत्पन्न कर सकेंगे। और यही कारण है कि मैं इस यात्रा में अपने साथ सही लोगों को रखना चाहता हूं, वे जिनकी मानसिकता है, हाँ, मैं अपनी बाहें चढ़ाकर काम करना चाहता हूं। मैं इसमें व्यस्त होना चाहता हूं। मैं सीखना चाहता हूं क्योंकि मैं सफल होना चाहता हूं। ये वे लोग हैं जिन्हें मैं चाहता हूं, जो सफलता के लिए भूखे हैं। और आपको भी अपने संगठन में ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए। हो सकता है आप उनमें से कुछ को पहले से ही जानते हों। आप शायद उन लोगों को जानते हैं जो सफलता के लिए लालायित हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें आप अपने संगठन में रखना चाहेंगे, क्योंकि वे गुणवत्ता हैं। बाकी सब केवल मात्रा है। तो मेरी राय में ऐसे 10 लोगों का होना बेहतर है जो अपने उत्साह, भूख, सीखने की इच्छा और अतिरिक्त प्रयास से कहीं अधिक राजस्व उत्पन्न करते हैं। और यही है जो उन्हें उनकी भूख के कारण दूसरों से अलग और श्रेष्ठ बनाएगा। आप हर बार देखते हैं, जब आप कोई खेल कार्यक्रम देखते हैं, जो इसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, वे आमतौर पर जीतते हैं। किसी भी खेल में आप हमेशा देखते हैं जिन्होंने पहले से सबसे कड़ी मेहनत की है, जिनके पास पहले से की गई मेहनत के कारण सबसे अच्छे कौशल हैं, वे ही आमतौर पर औसत लोगों से कहीं आगे सफल होते हैं।